हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य और आप देख रहे हो एग्जाम क्लास। वेलकम बैक टू द अगस्त करंट अफेयर सेशन। अगस्त के करंट सेशन में आपके लिए लेकर आता हूं। पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सारे अपडेट हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? माउई द्वीप जो चर्चा में रहे थे उसका संबंध किस देश से आपको बताना है। क्या हुआ था यहाँ पे? ये है यूएसए। यूएसए में हवाई थे, हवाई में माउई द्वीप है और यहाँ पे अभी आग लग गई थी, जंगलों में आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी के कारण यहाँ माउई द्वीप जो कि हवाई में है, यूएसए में पड़ता है, यहाँ पर आग लग गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेसपोर्ट कहाँ बना रहा है? छोटे उपग्रहों के लिए, छोटे छोटे उपग्रह को, ठीक है, लॉन्च करने के लिए इसरो ने एक नया स्पेसपोर्ट बनाया। वो कहाँ बनाया है? ऑलरेडी एक तो है ही इसरो के पास श्रीहरिकोटा में, ठीक है, जो आप जानते हो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा एक तो है ही सबसे पुराना स्पेस सेंटर जहाँ से भी चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था यहाँ से। बट एक छोटा बनाया जा रहा है कुलशेखरम में, कुलशेखरम तमिलनाडु में एक छोटा बनाया जा रहा है, ठीक है, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए स्पेसपोर्ट। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को। और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी जयंती पर, ठीक है, उनकी जयंती पर ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद जी, ठीक है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय कब होता है ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय होता है 12 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम, 12 अगस्त आएगा। अगर राष्ट्रीय पूछते हैं तो 12 जनवरी आएगा। डेट दोनों की सेम है, 12 तारीख, ठीक है, भूलना मत। अगला सवाल, 24/7 24/7 मतलब दिन रात वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? देश का पहला बैंक। 24/7 वीडियो बैंकिंग होती है, यहाँ पे लेन देन कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी करना है बैंकों का, जो भी काम होता है सारा आप कहाँ कर सकते हो लेन देन 24/7 और वीडियो बैंकिंग के जरिए कर सकते हो। तो ये कहाँ पर हुआ, कौन सा बैंक है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फाइनेंस बैंक भी सबसे पहला है, सबसे पहला फाइनेंस बैंक है, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बड़ा फाइनेंस बैंकों में सबसे बड़ा और पॉपुलर है और इसने ये 24/7 वीडियो बैंकिंग की सेवा शुरू करी है भारत में, जो कि अपने आप में बहुत नई बात है। विजन क्रिकेटर्स एल्मनक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर बताना है। विजडन क्रिकेट एल्मनक में शामिल होने वाली कौन है? यह है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो कि विजडन की सूची में शामिल हुई है, ठीक है। किस देश में चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? लूना 25 ये बहुत पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है। भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन शुरू किया है जो कि अभी 23 अगस्त को लगभग पहुंच जाएगा चंद्रयान, ठीक है। चंद्रयान हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है जो भारत ने लॉन्च किया, इसरो ने, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, उसने लॉन्च किया है। बट जो लूना है ये किया है रूस ने किया है और रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम भी देख लो, कॉस्मोकॉस, ठीक है, कॉस्मोकॉस। ये रूस की स्पेस एजेंसी, इसने लॉन्च किया लूना 25 को, ठीक है। और ये भारत के चंद्रयान से बहुत जल्दी 4 या 5 दिन में ही पहुंच जाएगा, जबकि भारत के चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 से 45 दिन के बीच का समय लग रहा है और ये 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। भारत का जो पहुंच रहा है वो 23 अगस्त को पहुंचने वाला है, ठीक है, इंडियन। और ये जो पहुंच रहा है ये करीब 22 को ही पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा ये धोखा दिया है, भारत काफ़ी नाराज़ है कि बिना बताए अचानक से अपना मिशन लॉन्च कर दिया और ये चाह रहा है कि इसकी उपलब्धि पहले जानी जाए, विश्व में पॉपुलर है, क्योंकि ये साउथ पोल पर भेजा जा रहा है भारत का चंद्रयान भी और ये भी। तो साउथ पोल पर जो भी पहले भेजेगा वो बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बना लेगा। तो भारत का चंद्र मिशन बिल्कुल नज़दीक, एक लास्ट स्टेप रह गया, सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और 23 अगस्त को शाम को 5:30 बजे के करीब सॉफ्ट लैंडिंग, सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगी। अब देखना है लूना 25 कब पहुंचता है। 22 तारीख को एक्सपेक्टेड है, एक दिन पहले ये पहुंच जाएगा। अब देखना है कि पहले कौन इतिहास रचता है, ठीक है, लूना 25 या हमारा भारत का चंद्रयान 3। हम तो चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ये इतिहास रचे और वही सफलतापूर्वक ये अपनी यात्रा पूरी करे। भारत की कौन सी संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की सदस्य बनी? इंटरपोल समझते हो, इंटरनेशनल पुलिस,
ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस होती है, तो इसका सदस्य बनी है भारत की कोई संस्था, कौन सी संस्था है वो बता सकते हो आप, ठीक है, वो है सीबीआई। सीबीआई बनी है, ठीक है, सीबीआई। और सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीबीआई का हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद, ठीक है। यहाँ पे सीबीआई अकादमी है, यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है सीबीआई के अफसरों को, ठीक है। तो सीबीआई इसके इंटरपोल की सदस्य बनी है अभी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए जो भी एडवोकेट्स आते हैं, ठीक है, और जो भी विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स के लिए ई पास की व्यवस्था करी सुप्रीम कोर्ट ने, इसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, एडवोकेट्स के लिए और जो विजिटर्स आते हैं बाहर से उनके लिए, ठीक है, ध्यान रखना आप। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? मालाबार एक्सरसाइज जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की है, ठीक है, और इसमें 4 देश शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हो रही है ये, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हो रही है? सिडनी में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, सिडनी में मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें जो 4 देश है वो कौन कौन से हैं? वो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, ये 4 देश इसमें शामिल होने वाले हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये सिडनी में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अगला सवाल है, भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन, ठीक है, कहाँ किया जाएगा? ये बहुत ऊंचाई पे वाले प्रदेश पे किया जा रहा है, ऊंचाई वाले जगह पे किया जा रहा है, ताकि ऊंचाई से निगरानी की जा सके। और ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। और ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का है, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसको कर रही है, ठीक है, भारतीय सेना का अभ्यास है ये। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? आसियान, आसियान समझते हो आप? आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसके पहले 10 सदस्य थे, अब बढ़ के इसके सदस्य 11 हो गए। जो 11वां राष्ट्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? 42वां, वो हुआ इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें जो नया 11वां राष्ट्र जुड़ा है वो है तिमोर, तिमोर 11वां राष्ट्र जुड़ा है, ठीक है। और शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का ये शिखर सम्मेलन होता है। किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया? आईपीसीसी, ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर ये, क्लाइमेट को लेकर ये संस्था है, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? वो है रमन सकुमार। रमन सकुमार को इस आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है, ठीक है, उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया। उपाध्यक्ष का पैनल होता है, ठीक है, इसमें और भी सदस्य हैं, तो रमन सकुमार को भी इसका सदस्य बनाया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने? यूपीएससी के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितनी भी ये टॉप सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है हर साल। उसके जो अध्यक्ष बने यूपीएससी के वो बने डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी इसके अध्यक्ष बने हैं, साथ में इसके कुछ और सदस्य भी होते हैं, ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है इसके। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, ये इंडियन ऑथर है, भारतीय लेखक है ये। इनका जन्म जो हुआ है वो कसौली में हुआ है, ठीक है, कसौली में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और इनकी जो एजुकेशन है वो हुई है पंजाब में, ठीक है। काफ़ी जाने माने ऑथर है रस्किन बॉन्ड, नाम से लगता है विदेशी होंगे बट ये भारतीय हैं, कसौली में जन्मे हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई है। किस अनुच्छेद के तहत केरल विधानसभा में केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? केरल में भी हाल ही में समाचारों में आया था कि इसका नाम केरलम करने की बात की गई है, क्योंकि मलयालम में केरलम बोला जाता है, तो विधानसभा ने, ठीक है, इसका नाम बदलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है, जिसमें हम किसी भी राज्य का नाम, ठीक है, क्षेत्र और उसकी सीमाओं में परिवर्तन को लेकर हम अनुच्छेद 3 में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, इसके तहत ही ये सब कार्रवाई की जाती है। किसी भी राज्य का, ध्यान दोगे आप, नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो हाल ही में केरल ने
अपना राज्य का नाम केरलम करने की बात कही थी विधानसभा में, क्योंकि मलयालम में केरलम ही बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, आज से पहले भी कुछ स्टेट्स है जिनके नामों में चेंज किया गया, जैसे कि उत्तरांचल को पहले उत्तरांचल था, अब क्या हो गया उत्तराखंड, ठीक है। मैसूर को क्या बोलते हैं कर्नाटक, ठीक है, मैसूर को अब कर्नाटक बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी राज्य हैं, ठीक है, जैसे उड़ीसा था पहले, उड़ीसा अब क्या हो गया ओडिशा, अब ओडिशा हो गया है। तो इन नामों में जो परिवर्तन होता है ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन 49वां कहाँ पर हुआ, ये आप बताओगे कहाँ पर हुआ? ये हुआ जापान में हुआ हिरोशिमा, ठीक है, इसको हिरोशिमा शिखर सम्मेलन भी बोल रहे हैं, ठीक है। G7 का शिखर सम्मेलन, ठीक है, जापान में हुआ, हिरोशिमा में हुआ, ठीक है, G7 का सम्मेलन हुआ। अब इसमें कुछ कंट्रीज होती है, G7 मतलब 7 राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। इसमें जो मेंबर्स है जर्मनी है एक तो, ठीक है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है, और जापान है, यूके है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और कनाडा है। तो ये सारे जो है ये G7 के सदस्य हैं, ये सदस्य भी आपको पता होना चाहिए। पेपर में पूछा जाता है कि G7 के मेंबर्स कौन है, कौन कौन से सदस्य राष्ट्र है G7 के, ये सारे सदस्य राष्ट्र हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और कनाडा, ठीक है, ठीक है। और ये G7 सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है अभी? जापान में ये हो रहा है अभी। स्वाति माउंटेन क्या है? स्वाति माउंटेन क्या है? ये स्वाति माउंटेन ये एक रडार है, रडार जो कि बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, कि रडार है, ये रडार है और ऊंचाई पर निगरानी रखने के लिए, सुरक्षा कारणों से सुरक्षा करने के लिए, देश की ऊंचाई वाली क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए इसको शामिल किया गया स्वाति माउंटेन को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 22 मई को मनाया गया, ठीक है। और 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? आपको पता है अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, ये आपको ध्यान रखना है, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? मतलब जो प्रीमियम है वो आप व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से भी पे कर सकते हो। तो ऐसा करने वाला कौन है? कौन सा जो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा किया है जिसने? ये है टाटा AIA ने इसकी शुरुआत करी है, व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत। LOC के पास भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर के किस जिले में बनाया गया? ठीक है, LOC के पास, ठीक है, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, ये बनाया गया कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा जिले में ये बनाया गया है। हालांकि सारे जिले जम्मू में आते हैं, बट कुपवाड़ा ध्यान रखना, कुपवाड़ा में ये पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। और भी करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।